क्या कहेंगे, बिहार बंद कैसा रहा है, छपरा में कैसा रहा है? देखिए, जो ये रखा गया था कि दिन के 12 बजे तक ही बंदी रहेगी, पहले तो ये बीजेपी के हाई फाई कार्यकर्ता थे ये लोग। 12 बजे के बाद ये लोग गर्मी बर्दाश्त करेंगे नहीं, एसी में रहने वाले ये लोग के कार्यकर्ता हैं, तो टाइम ऐसा रखा गया कि उनको कोई परेशानी ना हो। रही बात बंदी की, मैं 11 बजे के आसपास मार्केट निकला ऑफिस आने के लिए अपने, और आज सोचा कि पूरा चक्कर लगाते ही आऊं ऑफिस। जैसे मैंने निकाला स्कूटी और अपना शहर का चक्कर लगाते आया और मैं वीडियो फोटो बनाते आया, देखा कि सारी दुकानें खुली हुई हैं और बाकी दुकानें खुल रही थी अपने टाइम से। 11 बजे के आसपास छपरा में दुकानें खुलती है 10:30-11 बजे। तो पूरी तरीके से ये बंदी इनका तो पूरी तरीके से फ्लॉप था। रही बात एक म्युनिसिपल चौक पे कुछ लोग इकट्ठा होकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहां पे रोड को ब्लॉकेज कर रहे हैं, अपने तरीके से बंदी कराने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से फ्लॉप थी। सारे फोटो में आ रहे हैं, वीडियोस में आ रहे हैं कि इनकी बंदी क्या है, क्या परिणाम निकल के आ गया। और बंदी जिस कारण से हुई, जिस उसको पकड़ो ना भाई आप, जिसने किया। किसी का मुंह तो कोई रोक के रख सकता नहीं है, जिसने किया उसे बोलो। इसमें किसी पार्टी विशेष को नाम लेने की क्या जरूरत आ गई आपको? किसी के मन से कोई जाके बोल देता तो किसी को मुंह पे कोई लगाम थोड़ी लगा के रखे रहता है। बोला जिसको पकड़ो उसको सजा दो, ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा दो। किसी भी माँ का अपमान नहीं होना चाहिए, सबकी माँ माँ होती है। और ये साथ ये भी ध्यान रखना है ना कि हम भी इस तरीके का लफ्जों का यूज ना करें। सत्ताधारी दल बार बार से महिलाओं को अपमानित करते रहते हैं। मणिपुर का कांड, इतना बड़ा कांड हो रखा है वहां पे, वहां की चर्चा तक नहीं करते हैं। यहाँ इतने बिहार में बलात्कार होते हैं, सब कुछ हो रहा है, इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। उसके लिए तो कोई बंदी करते नहीं देखा गया। विकास के कार्य के लिए तो कोई बंदी करते नहीं देखा गया। और एक गाली तो वाकई गलत तो था ही, पर इसके लिए इतना हुआ बना करके इस तरीके से प्रदर्शन करना, बिहार बंद करना, कहां तक जाए? बंद करना है तो गुजरात बंद करो भाई। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं और गुजरात बंद कराया ही नहीं और हमारे बिहार को बंद करा रहे हैं। ये तो पूरी तरीके से इनका पॉलिटिकल अपना एजेंडा है कि बिहार के चुनाव को कैसे प्रभावित करे। विकास का कार्य तो किए नहीं ये लोग, अब ये प्रोपेगेंडा चला करके कब आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़े। अच्छा, एक चीज और देखा जाता है कि एनडीए के जो कार्यकर्ता थे, जो आज बंद करा रहे थे, वो लोग बार बार कह रहे थे कि बिहार चुनाव में 2025 में जो चुनाव होना है, चुनाव में इसका बदला लिया जाएगा। तो क्या ये चुनावी एजेंडा है? पूरी तरीके से एजेंडा है। बदला क्या लेंगे? बदला क्या लेंगे? गाली का बदला गाली देंगे तो पकड़ो उस आदमी को, जेल करो, जेल तो गया ही, वो सजा दो उसको। बदला तो यही होता है ना भाई। अब इसे किस तरीके से बदला लेंगे? क्या वो भी सबको गाली देंगे? आप राजद के संभावित उम्मीदवार, जी हाँ, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए पूरी तरीके से ये फ्लॉप था आज का इनका बंदी, और पूरा सफल रहा। पूरा बाजार खुला हुआ था, चारों तरफ बाजार खुले हुए थे सारे। हमारे पास फोटो भी है, वीडियोस भी हैं। एक मामूली म्युनिसिपल चौक पे कुछ लोग इकट्ठा होकर के नारेबाजी कर लेने से बंदी नहीं होता। पब्लिक ने स्वीकार कर लिया बंदी। बात होती है कि अब जबरदस्ती बंद कराई गई बंदी और एक स्वीकार की गई बंदी। छपरा के लोगों से क्या अपील? छपरा लोग से यही अपील है कि सब गलतफहमी में न पड़े, चुनावी एजेंडे के पीछे ना जाए, विकास की बात करें, क्या काम किया जनता के बीच में लेके जाए, बताएं। और जनता भी देख रही है, जबकि विकास के कार्यों के आधार पर वो अपना वोट करने जा रही है, कैंडिडेट के आधार पर अपना वोट करने जा रही है छपरा की जनता। देखे जैसा कि हमारी जो वोटर का अधिकार रैली निकला हुआ था, जो छपरा में जी देखा गया अप्रत्याशित भीड़, पूरा छपरा का सिस्टम जो जिस तरीके से जाम हो गया था उस दिन, उससे ये लोग घबरा गए हैं। और पूरे प्रदेश में यही देखने को मिला कि हमारी जो वोटर अधिकार महारैली जो रैली हुई, इससे घबराहट साफ झलक रही है, हताशा साफ दिख रही है। और एक कहा गया है ना कि सियाही बिल्ली खंबा नोचे, ये खंबा नोचने का काम कर रहे हैं ये लोग। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जनता तो हिसाब पूछेगी, आपके विकास के कार्यों का हिसाब पूछेगी, नौकरी के बारे में हिसाब पूछेगी, व्यवस्था के बारे में भी हिसाब पूछेगी, अपराध के बारे में पूछेगी, बलात्कार के बारे में पूछेगी, डकैती के बारे में जनता हिसाब पूछेगी।